गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 12th क्लास के लिए जो हिंदी मीडियम का फिजिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये चैप्टर 7th है, ठीक है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए इससे पहले जो हमने जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज जो पहले पढ़ा था हमने वो था ओरस्टेड के प्रयोग। ओरस्टेड के प्रयोग ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो भी ग्रुप के अंदर अपलोड हो चुका है। ओरस्टेड के प्रयोग में क्या बताया गया था ओरस्टेड ने कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे से संबंधित है, यानी किसी धारावाही चालक द्वारा, धारावाही चालक क्या होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही चालक द्वारा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ओरस्टेड के प्रयोग का कंक्लूजन है, यानी रिजल्ट है। इसके लिए उसने एक प्रयोग किया था जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो बच्चों पहला जो टॉपिक था वो था हमारा ओरस्टेड के प्रयोग। इसके अलावा हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो था चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र याद हो तो आपको F बराबर QVB या फिर B बराबर F/QV, और हमने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी पढ़ा था और CGS मात्रक और बीमा भी पढ़ी थी। इसके अलावा हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो था बायो-सावर्ट का नियम। बायो का नियम, बायो-सावर्ट का नियम क्या काम आता है? किसी भी चालक तार द्वारा जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, और इसके लिए हमने सूत्र लिखा था TB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे r²। ये हम पढ़ चुके थे यहाँ पे। तो अगर इन टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए, फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए। अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। यानी अगर टॉपिक की बात करें आज का तो वो कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। यानी किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन नियमों से ज्ञात करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी बिंदु या किसी भी चालक तार के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम कौन कौन से नियम पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल।
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ यानी राइट हैंड थंब रूल। देखिएगा ये क्या कहता है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम कि मैं पहले इसकी शब्द देता हूं, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो देता हूं। अगर दाएं हाथ का अंगूठा किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये क्या कहता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर दाएं हाथ के अंगूठा किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, ठीक है, तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको डायग्राम से। मान लीजिए कि ये आपका कोई तार है, मान लीजिए चालक तार है जिसमें विद्युत धारा B से लेके और A की ओर बह रही है, यानी विद्युत धारा की दिशा किधर है, B से A की ओर है, ठीक है। अब देखिए यानी ये हमारे पास क्या होगा विद्युत धारा की दिशा। तो इस चालक तार में क्या कहता है, अगर दाएं हाथ का अंगूठा किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, अगर अंगूठा है उस चालक तार में, जैसे ये तार है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए, ये कोई चालक तार मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से इस तरह से आप ग्रिप करेंगे, यानी इस तरह से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो किस दिशा में हो, करंट की दिशा में हो। तो जो अंगुलियों का घुमाव है, यानी जो फिंगर्स की कर्ल है, अंगुलियों का घुमाव है, वो किसको डिनोट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये तार है, इसमें विद्युत धारा ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, तो हमने अंगूठे को क्या किया है, विद्युत धारा की दिशा में रखा है, यानी विद्युत धारा की दिशा में अंगूठे को हमने रखा। तो जो अंगुलियों का घुमाव है, इस तरह से घूम रही है अंगुलियां, अंगुलियों का घुमाव है वह किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो देखिएगा जो अंगुलियां है वो किस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हम धारा की दिशा को उल्टा कर दें, यानी इस तरफ कर दें विद्युत धारा की दिशा को, तो देखिएगा अब क्या होता है कि अंगूठा किसकी दिशा में होगा, विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगुलियों का जो घुमाव है वो किस तरह से, अब इस तरह से है, यानी इस तरह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो समझ गए, दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर दाएं हाथ का अंगूठा किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा को बताता है, अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताता है, तो अंगुलियों का जो घुमाव है वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ये क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्लियर। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, एक ही सीधे धारावाही चालक, इसमें सीधे धारावाही चालक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा दर्शाता है। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों,
तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब देखिएगा दूसरा हम बात करते हैं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा, इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये वायर हो गया, इसमें करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, आप इसको इस तरह से पकड़ रहे हैं कि जैसे आपने पकड़ा इसको, ये आपका थंब हो गया, तो जो फिंगर्स हैं यानी आपने इस तरह से पकड़ा, तो जो फिंगर की रोटेशन है वो किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। ये बेटा बना लिया होगा आपने, नहीं बनाया तो आप पॉज करके यानी कुछ करके फिर बना लिया करो। अब देखिएगा दूसरा हम बात करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है ना, हथेली का नियम। अब देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अब जो अंगूठे का नियम था वो सीधे तार के लिए होता था। किसके लिए होता था, सीधे तार के लिए। अगर आपके पास वृत्ताकार कोई लूप है, कैसा लूप है, वृत्ताकार, जैसे कि कोई वृत्ताकार लूप है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इसमें इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट आई प्रवाहित हो रहा है इस तरह से, तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर करंट इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, इस तरह से करंट क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा आपको कैसे करना है, अगर किसी लूप के अंदर, अगर किसी वृत्ताकार लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर आप अपनी अंगुलियों को सेट करेंगे। करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, इस तरह से, तो हमने अंगुलियों को कैसे किया है, इस तरह से सेट किया है। अगर अंगुलियों का घुमाव भी विद्युत धारा की दिशा में है, तो अंगूठा है वो किसकी दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। जो हथेली का नियम है और अंगूठे का नियम है वो एक दूसरे से उल्टे हैं। अंगूठे के नियम में हम अंगूठा करंट की दिशा यानी धारा की दिशा को बताता है, तो अंगुलियां किसकी दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। हथेली के नियम में क्या है, अगर अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को अंगुलियों की दिशा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा है वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, तो हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि दाएं हाथ की अंगुलियों का घुमाव विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठे की दिशा किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठे की दिशा किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, तो अगर अंगुलियों की दिशा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा वो किस दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। क्लियर बच्चों, तो ये दो नियम हो गए आपके पास, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्लियर, अगर हम तीसरे नियम की बात करें, वो है थर्ड नियम, सुनो रूल या सुनो नियम।
इसको एम्पियर का स्लो रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना, एम्पियर का स्विमिंग रूल भी बोलते हैं। अब देखिए नाम से स्लो, SNOW, स्लो मतलब कैसे हम बात याद रखेंगे इसको। मैं देखिएगा, जैसे आपके पास कोई भी एक चालक कार है, ये एक चालक कार है, ए भी हमने क्या लिया है कि चालक कार लिया है, और इसको हमने एक स्विच की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर बच्चों, हमने क्या किया है, इस चालक कार को AB को किसी स्विच की सहायता से हमने क्या किया है, बैटरी से जोड़ दिया है। अब क्या करते हैं कि यहां पर एक चुंबकीय सुई रखते हैं हम, यानी कंपास रखते हैं। आपको पता है कंपास मान लीजिए एंड पोल है, ये N हो गया और ये S, ये हमने भी कंपास रख दिया, ठीक है ना, कंपास रख दिया। अब देखिएगा स्लो रूल क्या कहता है, यहां से सीधा याद, स्लो का मतलब होता है साउथ, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ओ का मतलब होता है ओवर, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। साउथ आपको पता है दक्षिण, नॉर्थ यानी उत्तर, ओवर यानी ऊपर, और वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है ना। यहां से देखिएगा कि वेस्ट यानी पश्चिम। अब देखिए क्या है, स्लो रूल क्या कहता है, अगर किसी भी तार में विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रही है, भाई इस तार का ये धनात्मक हो गया, आपको पता है विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से बाहर की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें करंट किधर हो गया, साउथ से नॉर्थ, यानी अगर किसी भी चालक तार में विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर है, कहां है, साउथ से नॉर्थ की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तथा वह तार किसी चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है, कहां पे रखा है, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है, तो चुंबकीय सुई किस दिशा में डिफ्लेक्ट होगी, पश्चिम दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वेस्ट में क्या हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सुई किस तरह से यहां पे आ जाएगी। तो समझ में स्लो रूल क्या कहता है, अगर मैं इसको वर्ड में बोलता हूं, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ, और वह तार किसी चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, और यानी ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी, पश्चिम दिशा यानी वेस्ट दिशा में क्या होगी, विक्षेपित होगी। ये क्या कहलाता है, स्लो रूल कहलाता है। क्लियर बच्चों। और इसके बाद देखिएगा आपका लास्ट नियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कोर्कस्क्रू लॉ, ठीक है। लास्ट देखिएगा, मैक्सवेल कोर्कस्क्रू, यानी स्क्रू को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेच। मैक्सवेल का कोर्कस्क्रू पेच नियम क्या कहता है, देखिए कोर्कस्क्रू कौन सा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ तरह के पेच होते हैं जो नुकीले होते हैं, चूड़ीदार पेच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोर्कस्क्रू बोलते हैं। जैसे इस तरह के जो पेच होते हैं जिनको पेचकस से कसा जाता है, देखा होगा आपने, इस तरह से उनमें क्या होती है, हेलिक्स यानी चूड़ियां होती हैं, जिनको हम पेच से कसते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोर्कस्क्रू, कोर्क पेच। अब देखिएगा कोर्क, ये नियम
मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू पेच नियम या कॉर्क पेच नियम। ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा कटा होता है जिसको हम पेचकस से टाइट करते हैं। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉर्क पेच को, अगर आप किसी कॉर्क पेच को इस तरह से टाइट करते हैं कि उसकी जो टिप है, ये नोक है, अगर वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो उसके घुमाने की जो दिशा है वो किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। वापस से देखिएगा, मैक्सवेल का नियम क्या कहता है कि अगर, ध्यान देता हूं मैं, यदि किसी कॉर्क पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा बढ़ती है तो उसको घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, यानी किसी, आप इस पेच को इस तरह से कस रहे हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो आप कैसे घुमा रहे हैं इसको, इस तरह से घुमाएंगे तो वो किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यानी सेम जो हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं वही नियम यही है। ठीक है, बस वर्डिंग का अंतर है। अब देखिएगा, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। कैसे कि यहां नोट डाल लीजिए आप। पहला, यदि किसी वृत्ताकार लूप में विद्युत धारा क्लॉकवाइज, यानी एक होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज वह दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल, चुंबक के अंदर होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह दक्षिण ध्रुव साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। देखो, इसका मीन्स क्या हुआ कि यदि किसी वृत्ताकार लूप में विद्युत धारा घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वह पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। जैसे ये कोई वृत्ताकार लूप ले लिया आपने, वृत्ताकार लूप का मतलब कोई चालक कार है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो कैसा है, वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार लूप में अगर करंट है वो घड़ी की दिशा में है, कैसे है, क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरह से चलती है, घड़ी की दिशा में है, तो ये जो पोल है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, यानी एस की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल। देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इस एस को हम एरो से देते हैं। देखिएगा, जैसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये एस का बनेगा, इसी डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दूसरा, यदि धारा घड़ी के विपरीत बह रही है तो वह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। अगर इसमें धारा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं हम,
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अगर इसे मान लेते धारा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, धारा इस तरह से बह रही है, ठीक है। तो ये जो फेस है यानी ये जो लूप है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, एन को इस तरह से घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, ये धारा के विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। क्लियर बच्चों। तो ये वृत्ताकार लूप के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को जब फ्लो करते हैं तो हम याद कर सकते हैं कि वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा या उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। इन सभी के जो पीडीएफ है अभी कुछ देर में आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगे और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। अब देखिएगा एक दो पॉइंट और है, थर्ड देखिएगा, यदि किसी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है तो वह डॉट यानी इस तरह से डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये कोई सतह है, ये कोई सरफेस है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से डॉट से, एक डॉट लगा के बिंदु लगा के उसके चारों एक गोला लगा देंगे छोटा सा। तो ये क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। अगर देखिएगा फोर्थ पॉइंट अगर बात करें कि यदि किसी सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यानी अगर ये सतह है इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है तो उसे क्रॉस, यानी ये क्रॉस इस तरह से क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। यानी किसी सतह पर अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इनवर्ट डायरेक्शन में, हम उसको कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से क्रॉस। क्लियर बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉट किसको दर्शाता है, बाहर की ओर को, और क्रॉस किसको दर्शाता है, अंदर की ओर को। क्लियर बच्चों। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहना, साथ साथ नोट करते रहना। अगर किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में दिक्कत है तो आप ग्रुप के अंदर कमेंट कर देना। थैंक यू।